मेरे प्यारे साथियों, मेरे छात्र छात्राओं, आज मैं हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 2 आपके सामने लाया हूं। इस सीरीज में शामिल होने के लिए सबसे पहले आप पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। 10 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न का मार्क्स 3 है। 3 नंबर का एक प्रश्न है। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और बाद में हम उत्तर बताएंगे। अगर सही हो तो आप एक प्रश्न के लिए 3 नंबर बना लेंगे और फिर इस तरह से 10 क्वेश्चन से 30 नंबर का फुल मार्क्स है। तो आइए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पटना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक और डी व्यक्तिवाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो पटना शब्द किस संज्ञा के उदाहरण हैं, आप बताएंगे। समय आपका शुरू है। अब मैं उत्तर बताता हूं। उत्तर होगा डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान, किसी खास वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए पटना शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2, पानी शब्द का संज्ञा भेद बताइए। पानी भी संज्ञा है, लेकिन कौन सा संज्ञा है ये आपको बताना है। आपका समय शुरू है। ए जातिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी समूहवाचक और डी इनमें कोई नहीं। आपको समय है 30 सेकंड का। 30 सेकंड समाप्त हुआ। अब मैं उत्तर बताता हूं। बी, पानी शब्द द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण है। जिसे नापा और तौला जाए द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। मिठास शब्द किस संज्ञा भेद के उदाहरण है? ए भाववाचक, बी द्रव्यवाचक, सी जातिवाचक और डी व्यक्तिवाचक। मिठास शब्द किस संज्ञा के भेद हैं? उत्तर है ए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं, मिठास, जवानी, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न 4, चेतक घोड़ा का नाम है। चेतक शब्द का संज्ञा भेद बताओ। चेतक महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था, नाम है। ये कौन से संज्ञा भेद आएंगे? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक और डी द्रव्यवाचक। उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी खास घोड़े का नाम है। इस सीरीज का 5वां प्रश्न आपके सामने। जवानी में सभी डींग मारते हैं। वाक्य को ध्यान से सुनिए। जवानी में सभी डींग मारते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताओ। जवानी को रेखांकित किया गया है। ऑप्शन ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक और डी व्यक्तिवाचक। उत्तर होगा बी भाववाचक संज्ञा। जवानी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 6, मेला शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? मेला ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक और डी भाववाचक। आपका समय शुरू है 30 सेकंड। उत्तर होगा समूहवाचक संज्ञा। जिससे भीड़, गुच्छा, समूह का बोध हो, भीड़ भाड़ को, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मेला व्यक्तियों का भीड़ है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस टेस्ट सीरीज का 7वां प्रश्न आपके सामने। बादल का रंग काला है। वाक्य को ध्यान से सुनिए। बादल का रंग काला है। यहाँ काला शब्द क्या है? ए संज्ञा है, बी सर्वनाम है, सी क्रिया है या डी इनमें से कोई नहीं है। आपका समय शुरू है 30 सेकंड। काला शब्द क्या है?
संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या कोई नहीं है? उत्तर होगा काला शब्द न संज्ञा है, न सर्वनाम है और न क्रिया है। तो क्या है? इनमें से कोई नहीं है। काला शब्द विशेषण है। इस सीरीज का 8वां प्रश्न, सूरज तेज चमकता है। वाक्य को ध्यान से सुनिए। सूरज तेज चमकता है। यहाँ सूरज शब्द है ए विशेषण, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सूरज किसी खास व्यक्ति या किसी खास तारा का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 9वां प्रश्न आपके सामने, सैमसंग का मोबाइल अच्छा है। वाक्य को ध्यान से सुनिए। सैमसंग का मोबाइल अच्छा है। इस वाक्य में सैमसंग शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? सैमसंग का मोबाइल अच्छा है, इस वाक्य में सैमसंग शब्द क्या है भाई? न जातिवाचक संज्ञा है, न भाववाचक संज्ञा है, न द्रव्यवाचक संज्ञा है, न समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी खास व्यक्ति या किसी खास कंपनी का नाम है। इस सीरीज का 10वां और अंतिम प्रश्न, भैया बहनों वाक्य को ध्यान से सुनिए। जयचंदों ने देश को बर्बाद कर दिया। जयचंदों ने देश को बर्बाद कर दिया। यहाँ जयचंद शब्द क्या है? ए जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? यहाँ पे जयचंद शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब कोई खास व्यक्ति अगर पूरे जाति भर का बोध कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। यहाँ जयचंद से मतलब किसी गद्दार से है, गद्दार जाति भर से है, तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्यारे छात्र छात्राओं, आपने हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और आइकन बटन जो बेल का है, घंटी का है, उसे भी दबा दें, जिससे नया नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।